देखिए, जो भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उनसे शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन वर्णों के मेल से जो शब्दों का निर्माण होता है वे शब्द दो तरीके के हो जाते हैं। एक सार्थक शब्द हो जाता है और एक निरर्थक शब्द हो जाता है। अगर मैं सार्थक शब्दों की बात करूं तो मैंने कंबल की बात किया, मैंने लोटा की बात किया, मैंने रजाई की बात किया। लेकिन वहीं पर निरर्थक शब्दों की बात करूं तो हमने वंबल बोल दिया, हमने ओटा बोल दिया, हमने वाय बोल दिया। तो यहाँ पर ये निरर्थक शब्द है। लेकिन हम निरर्थक शब्दों की गिनती नहीं करते हैं। हम जब भी बात करते हैं सार्थक शब्दों की बात करते हैं, जिनका कोई न कोई क्या होता है, अर्थ होता है, उन्हीं को हम शब्द कहते हैं। जब इन्हीं शब्दों को, इन्हीं सार्थक शब्दों को ले ले, इनके व्यवस्थित समूह को ले ले, इनका कोई न कोई अर्थ निकलता हो तो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। अगर यहाँ पर हम सामान्यतः बात करें, वैसे वाक्य होने की और शर्तें हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 3 शर्त है कि वह सार्थक शब्द हो, उनका व्यवस्थित समूह हो और उनका कोई न कोई क्या निकलता हो, अर्थ निकलता हो। ऐसे सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं, अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। अगर हम उसके आगे की बात करें तो जो वाक्य होता है, वाक्य के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। अगर हम एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें, जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ पर राम के बारे में बताया जा रहा है। राम यहाँ कर्ता के रूप में यूज हो रहा है, तो जो जिसके बारे में बताया जाता है या वाक्य में जो कर्ता होता है उसी को उद्देश्य कहते हैं, बाकी को विधेय कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे गाय घास खाती है। इस वाक्य में गाय के बारे में बताया गया है कि गाय घास खाती है और इसीलिए गाय कर्ता है, और सामान्यतः जो कर्ता होते हैं उन्हीं को उद्देश्य कहते हैं। तो इस वाक्य में उद्देश्य गाय है और बाकी जो बचा वाक्य का घास खाती है, यह सब क्या हो गया, विधेय हो गया। लेकिन इसके अलावा भी एक उद्देश्य का विस्तार होता है और एक विधेय का विस्तार होता है। अब उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि उद्देश्य का विस्तार क्या होता है। जैसे एक उदाहरण द्वारा हमने बात किया, घुघराले बालों वाला लड़का अभी इधर से भागा। तो अगर इस वाक्य में देखें तो ये जो कर्ता है ये लड़का है, इसी के बारे में बताया जा रहा है, ये उद्देश्य हुआ। लेकिन उस लड़के के बारे में कैसा लड़का, घुघराले बालों वाला, तो जो उद्देश्य की विशेषता बतलाता है उसी को हम उद्देश्य का विस्तार कह देते हैं। जैसे हम दूसरा उदाहरण दिए, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को बाण से मारा। अगर हम इसकी बात करें तो इस वाक्य में राम के बारे में बात की जा रही है और जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम कर्ता कहते हैं, उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। और यहाँ पर उस राम की विशेषता बतलाई जा रही है कि राम कौन, दशरथ के पुत्र। तो जो दशरथ के पुत्र हैं वही हमारा उद्देश्य का क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। ठीक इसी तरह हम विधेय की विस्तार की बात करते हैं। जैसे रमेश मन लगाकर पढ़ता है, तो रमेश तो उद्देश्य हो गया, पढ़ना यहाँ पर विधेय हो गया। लेकिन कैसे पढ़ता है, मन लगाकर पढ़ता है, तो ये विधेय की विशेषता बतला रहा है। इसलिए जो मन लगाकर है वह विधेय का विस्तार है। उसी तरीके से एक दूसरा
उदाहरण ले सकते हैं कि मोर पंख फैलाकर नाचता है। तो यहां पर नाचना विधेय है, लेकिन कैसे नाचता है? पंख फैलाकर नाचता है। इस विधेय की विशेषता पंख फैलाकर बता रहा है, इसलिए पंख फैलाकर ये विधेय का क्या है? विस्तार है। तो ये बातें थी। उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या है और विधेय का विस्तार क्या है, और बातें आगे करते हैं। ठीक।